देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 3 लोगों को भारत रत्न का सम्मान देने का ऐलान किया। इसमें चौधरी चरण सिंह का नाम भी शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और मशहूर कृषि वैज्ञानिक एसएम स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस ऐलान ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2024 में 5 भारत रत्न का ऐलान किया गया है। इसमें आज घोषित किए गए 3 नाम के अलावा मशहूर समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी जो दलितों के नेता थे 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, भारत रत्न दिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा आभारी रहूंगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट। लगातार कई सालों से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न की मांग सुभाष बिहारी करते आए हैं और अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में किसान मोर्चा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। लेकिन लगातार चाहे वो कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न जी की मांग लगातार करते रहेंगे और कई आंदोलन जंतर मंतर पर भी वो कर चुके हैं। खाली पार्टी में होने के बावजूद नहीं, उनकी एक भारतीय शोषित सेना है, उसके माध्यम से भी वो कहीं ना कहीं आवाज उठाते रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सर, 5 लोगों को, 5 नेताओं को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित कर दिया है, नवाज दिया है, लेकिन क्या कारण है कि लगातार आप कई सालों से मांग कर रहे हैं? क्या सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, मांग पूरी नहीं हो रही है? क्या कारण है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनका नाम आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद रखा है क्योंकि दलितों के नेता वो भी थे, क्या कारण है कि नहीं मिल पा? देखिए, हमारे नेता सिर्फ दलितों के नेता ही नहीं थे। दलित परिवार में उन्होंने जन्म जरूर लिया था, एक गरीब किसान के परिवार में जरूर जन्म लिया था, लेकिन हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी पूरे देश और सर्वधर्म और सर्व समाज का नेता थे, जिसका प्रमाण है कि 2 बार गणित बुक में नाम दर्ज कराना। इसका मतलब कि जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे सबका 2 बार जमानत, पूरे उम्मीदवार का जमानत जब्त करके जिसने सारे वोट हासिल किया हो, वो निश्चित रूप से एक धर्म का, एक जाति का और एक समुदाय का नेता नहीं, वो पूरे देश का नेता थे, पूरे समाज के नेता थे। और हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे नेता को जब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से सम्मानित जैसे ही हमारे नेता 2020 में नहीं रहे हम लोगों के बीच में, उनका विचार, उनका आदर्श आज भी हमारे साथ है। हमने 2021 में सबसे पहले मांग की कि हमारे नेता को जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, हम सम्मान करते हैं, भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे नेता का जो कद है और हमारे नेता का जो पहचान है, हमारे नेता का जो कार्य है, उस चीज़ को देखते हुए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न के लिए अगर सबसे पहला हकदार है तो वो हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी हैं। हमारी मांग है, इस मांग में कई प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी अनुशंसा बिहार सरकार से भी आनी होती है और भी अलग अलग मंत्रालय से कई प्रक्रियाएं को लांघना पड़ता है। वो सारी प्रक्रियाएं सरकार कर रही होगी, अगर नहीं कर रही होती तो हमारे नेता को पद्म भूषण से सम्मानित क्यों करता? अगर नहीं कर रही होती तो आज जो 5 विभूतियों को भारत रत्न दिया गया है, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जननायक के रूप में जाने जाते हैं, वो तब जाने जाते हैं जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी और उस व्यवस्था में एक समुदाय जो नाई परिवार में जन्म हुआ था उनका, उस परिवार का पूरे देश में 1% भी आबादी नहीं है। उस आबादी में जो आज जात पात का राजनीति करते हैं लोग, अपने जाति समीकरण की राजनीति करते हैं, उस सभी समीकरण को, दीवार को तोड़ते हुए माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने। इसका मतलब है कि अपनों को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है, अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है, जिसका प्रमाण माननीय कर्पूरी ठाकुर जी हैं, माननीय रामविलास पासवान जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं। चौधरी चरण सिंह जी हरियाणा में जरूर पैदा लिए, लेकिन उसको पूरा देश मानता है। आज बीपी नरसिंह राव जी आंध्रा में जन्म लिए, तेलंगाना में जन्म लिया उन्होंने, लेकिन आज उनको पूरा देश सैल्यूट करता है। तो जितने लोगों को आज कृषि क्रांति के रूप में एक वैज्ञानिक ने कार्य किया, कृषि में एक क्रांति लाया,
उनको अगर भारत रत्न दिया गया, पूरे देश के लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। भारत आपको क्या लगता है कि अगली लिस्ट जब आने वाली है तो क्या लगता है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम उसमें आएगा? बिल्कुल आएगा। मुझे लगता है जितनी जल्दी हमें है उतनी जल्दी सरकार को भी है कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। इससे सरकार का गौरव बढ़ेगा, हमारे नेता का सम्मान बढ़ेगा और देश के करोड़ों करोड़ जो हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, उनका दिल जीतने का, उनका प्यार और उनका अपार प्यार जो है वो सरकार को मिलेगी। उपाध्यक्ष बने हैं आप, कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे आदरणीय पंडित सुभाष बिहारी जी ने जो जिम्मेदारी दी है और विश्वास जताते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया है, तो मैं बहुत खूबी से क्या कहते हैं। कहाँ से आते हैं आप? मैं हरियाणा से आता हूँ। तो हरियाणा में किस तरीके से काम करेंगे किसानों के लिए? नहीं, हरियाणा से जो भी योजनाएं होंगी तो उस तरह से क्या कहते हैं, हमारे जो बिहारी जी हैं तो हमें सहयोग देंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे उनकी और साथ में लड़ाई लड़ेंगे, साथ में फाइट करेंगे सर। क्या कहेंगे सर? सर हम भी हरियाणा से आते हैं, फरीदाबाद से। जैसे साहब सर के साथ हम लोग सुभाष बिहारी जी के साथ में हैं, कदम से कदम मिला के हम लोग चलते हैं, हर पॉइंट पे हम लोग का ये हेल्प करते हैं। हम लोग जहाँ से जहाँ जितना जोर शोर से हो हम लोग पार्टी के आगे बढ़ाएंगे और काम करेंगे आगे। काम किसानों के लिए, किसानों के लिए भी करेंगे, हर जगह के लिए करेंगे। हम तो फरीदाबाद से आते हैं, हरियाणा से आते हैं। मेरा तो पीछे बिहार से घर है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, तो सुना आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है और लगातार सुभाष बिहारी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हम अपने चैनल पे दिखाते रहते हैं और किस तरीके से वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक पूरी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 5 लोगों को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कब नाम हो आएगा और कब सुभाष बिहारी का सपना पूरा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।